हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी नई प्रॉब्लम लीड कोड की। मीडियम मार्क्ड है। प्रॉब्लम नंबर 3955, वैलिड बाइनरी स्ट्रिंग्स विथ कॉस्ट लिमिट। पहले देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रही है हमसे। तो प्रॉब्लम कह रही है कि यू आर गिवन टू इंटीजर एन एंड के। आपको दो इंटीजर दिए गए, एक एन और एक के। ठीक है। अब पहले इसने डिफाइन किया है कि द कॉस्ट ऑफ अ बाइनरी स्ट्रिंग एस इज डिफाइंड एट द सम ऑफ ऑल इंडाइसेस आई सच दैट एस ऑफ आई इक्वल टू 1। तो ये क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है 1 0 1 0 1। ठीक है। इस स्ट्रिंग का आप कॉस्ट कैसे निकालेंगे। ये इंडेक्स कितना, इंडेक्स लिख देता हूँ मैं इसके। कितना 0 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे लिखा। अब देखिए जहाँ जहाँ 1 है आपका, एक यहाँ पे 1 है, तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा। इसका इंडेक्स मुझे ऐड करना है 0। एक यहाँ पे 1 है, इसका इंडेक्स कितना था 2। एक यहाँ पे 1 है, इसका इंडेक्स कितना था 4। तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 6। तो ये इसका कॉस्ट हो गया। ठीक है। तो ऐसे करना, तो यही बोल रहा है कि कॉस्ट ऐसे निकालना है आपको। ठीक है। अब एक बाइनरी स्ट्रिंग वैलिड कब है, अगर इट डज नॉट कंटेन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव 1 कैरेक्टर्स। ठीक है, कि लगातार दो नहीं होने चाहिए 1। तो वो क्या है तुम्हारी वो वैलिड है। और क्या होना चाहिए, इसका जो कॉस्ट है, ये जो हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, ये आपको जो इंटीजर के दिया है, इससे या तो लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल टू के होना चाहिए। ठीक है। तो बताता हूँ मैं आपको कैसे सोचते हैं। एक ये एग्जांपल दे रखा है क्या, n इक्वल टू 3। आपको 3 लेंथ की स्ट्रिंग लेनी है। कौन कौन सी आई हमारी, 0 आई 0 आई 0 आई 0 आई 1 आई 0 आई 1 0 0। देखिए इसमें कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 1 नहीं है। इसका क्या है, इसका कॉस्ट कितना है 1, इसका कॉस्ट कितना है 0। ठीक है। देखिए लिखा भी, इसका कॉस्ट इस 3 लेंथ की कौन कौन सी बन सकती है, ये। ठीक है। इसका 0 0 1 2। तो मुझे कौन कौन सी लेनी है, केवल के की वैल्यू या तो उससे कम हो या तो इसके इक्वल हो। तो एक मैं 0 लूँगा और एक मैं 1 लूँगा। तो टोटल 3 आंसर आ गए, 0 0 0 0 1 0 और 1 0 0। तो हमें यही रिटर्न करना है किसी भी ऑर्डर में। और n इक्वल टू 1 के लिए क्या आया, 0 1 आया। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे सोचते हैं। तो कैसे सोचते हैं, बेसिकली मैं किस तरह से लिखूँगा कि मैं पता है फिल करने की कोशिश करूँगा कि मुझे स्ट्रिंग बनानी है। कैसी बनानी, मुझे एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है। पहले मैं ध्यान रखूँगा कि कोई भी कंजिक्यूटिव 1 ना आए। ठीक है। तो मैं जब स्ट्रिंग बना रहा हूँ, मान लो मुझे ये 3 पोजीशन भरनी है। जब मैं पहली पोजीशन भरूँगा तो मैं मतलब पहली क्या, मान लो मैं दूसरी भरूँगा, तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा कि जो इसके पहले है वो 0 ही होना चाहिए अगर मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ। हाँ, अगर यहाँ पे 0 है तो मैं 1 या 0 दोनों रख सकता हूँ। ठीक है। अगर सोचो यहाँ पे 1 होगा तो मुझे यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा ना। सोचने वाली बात है ना, कि अगर 1 रख दूंगा तो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे। तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मतलब सोचना होगा कि जब मैं रख रहा हूँ तो मुझे उसके पिछले वाली चीज़ मालूम हो कि पिछला मैंने क्या रखा है। अगर मुझे पिछला वाला मालूम, मान लो अगर मुझे पता चल गया पीछे वाला इसका 0, तो यहाँ मैं 1 या 0 कुछ भी रख सकता हूँ। अगर मुझे पता चल गया कि मेरा पीछे वाला 1 है, तो यहाँ पे मैं 0 ही रख सकता हूँ। जैसे ही मेरी वो उसके क्या कहते हैं स्ट्रिंग बन गई, मैं उसका कॉस्ट निकाल लूँगा। स्ट्रिंग का कितना आसानी से मैं कॉस्ट निकाल सकता हूँ। ठीक है। और जो मेरा कॉस्ट कम होगा लेस देन के, उसे मैं अपने आंसर में स्टोर कर लूँगा। तो देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने क्या लिखा, स्ट्रिंग बनानी शुरू की। ठीक है। पहली पोजीशन में हम क्या 0 या 1 कुछ भी लिख सकते हैं। तो 0 हुआ और 1 हुआ। ठीक है, ये हमारी पहली पोजीशन है। ठीक है। पहली पोजीशन 0 या 1। अब देखो इसका कॉस्ट मैं इस लिखते चल रहा हूँ साथ में ही। इसका कॉस्ट कितना है 0, इसका कॉस्ट कितना है 0 है, क्योंकि ये कौन से इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे 1 2 3। यहाँ पे या तो मैं 0 रख सकता हूँ या तो 1 रख सकता हूँ। ये फर्स्ट इंडेक्स पे है ना, मतलब 0th इंडेक्स पे है ना 1, इसलिए इसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है। अब देखिए 1 2 3 3 पोजीशन, 1 2 3 3 पोजीशन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे भरना है कुछ वैल्यू, तो पीछे 0 तो मैं कुछ भी भर सकता हूँ। एक तो मैं क्या 0 भरूंगा, एक मैं क्या भरूंगा, एक मैं भरूंगा 0 1 0। इसका जो कॉस्ट आया कितना है, 0 ही चल रहा है। इसका कॉस्ट कितना आया 0 1। ठीक है। ये भर गया मेरा। एक सेकंड में यहाँ पे फर्जी ले लिया, 0 0 1। ठीक है। एक बार 0 भरा, एक बार 1 भरा मैंने। ठीक है। इसका कॉस्ट कितना है 1। अब देखिए एक ही आया। अब इसका जो ट्री बनेगा कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, केवल 0 ही ले सकता हूँ ना। तो मेरे पास कोई चॉइस अगर मैंने 1 ले लिया तो मेरी स्ट्रिंग इनवैलिड हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, एक 1 आया, एक केवल 0 आया। ठीक है। ऐसे चला ना।
अब इसका कॉस्ट मेरा कितना आया, 0 आया इसका कॉस्ट, क्योंकि ये कितना 0th इंडेक्स पे है। ठीक है, अब देखो अब मैं फिर से इस पे, अब क्योंकि मेरा यहाँ 0 आया तो मैं इस पोजीशन में 0 या 1 कुछ भी रख सकता हूँ। तो एक स्ट्रिंग आई मेरी 0 0 1 और दूसरी स्ट्रिंग मेरी क्या आई है 0 0 0। तो इसका कॉस्ट कितना हुआ 0 1 2, क्योंकि दूसरे इंडेक्स पे इसका कॉस्ट कितना आया 0 आया। ठीक है, और ये वाले की जब हम बात करेंगे तो ये क्या लास्ट में मेरा 1 आया, तो मैं यहाँ पे केवल 0 ही रख सकता हूँ। 1 रख दिया तो मेरी स्ट्रिंग इनवैलिड हो जाएगी। तो कितना है 0 1 0, इसका कॉस्ट मेरा कितना आया है 1 आया। ठीक है, क्योंकि 1th इंडेक्स पे। अब ये 1 0 0 ये बनी थी ना हमारी, तो यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 1 में 0 कुछ भी रख सकता हूँ। तो 1 0, एक मैंने 1 रखा, एक मैंने क्या रखूँगा 1 0 0। ठीक है, इसका कॉस्ट मेरा कितना आया है 0 1 2 2 आया। ठीक है, इसका कॉस्ट मेरा कितना आया है वेट इसका कॉस्ट मेरा 0 आया। ठीक है, तो मैं कौन कौन सी लूँगा आंसर, केवल 0 लूँगा, केवल 1 लूँगा। एक सेकंड, कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे। 0 1 2 1 0 0 0 0 0। एक सेकंड भाइयों, क्या गड़बड़ की मैंने यहाँ पे 0 0 1 आएगा, इसका कॉस्ट 1, इसका कॉस्ट कितना आया था 0 1 2 1 0 1, इसका कॉस्ट आया 0। ठीक है, तो एक मैं कौन कौन सा ले सकता हूँ, एक ये 0 0 1 ले सकता हूँ मैं, एक मैं ले सकता हूँ 0 0 0। ठीक है, एक मिनट, के की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, हाँ ठीक है सब कुछ ठीक है, के की वैल्यू मुझे 1 दे रखी ना। तो मैं कौन कौन सी स्ट्रिंग ले सकता हूँ, एक ये जिसका कॉस्ट 0 है, एक ये जिसका कॉस्ट 1 है, एक ये जिसका कॉस्ट 0। 2 वाले तो मैं इग्नोर करूँगा क्योंकि इसका कॉस्ट बढ़ गया, इसे भी मैं इग्नोर करूँगा। तो मेरा आंसर क्या क्या आया 0 0 0, एक ये आंसर आ रहा। टोटल मेरा ये लास्ट जो स्ट्रिंग बनी थी, टोटल ये स्ट्रिंग बनी थी ना, इतनी स्ट्रिंग बनी थी मेरी फाइनली। तो मैं ले कौन कौन सी पाऊँगा, एक ये वाली ले पाऊँगा, एक मैं ये वाली ले पाऊँगा, एक मैं ये वाली ले पाऊँगा। तो 0 1 0, एक आया 1 0 0। तो ये हमारी तीनों स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, ये तीनों हमारी स्ट्रिंग आ गई। अब देखिए मैं इसका कैसे लिखूँगा फंक्शन, मैंने रिकर्सिव सॉल्यूशन इसका सोचा था। ठीक है, पहले तो मैं जो फंक्शन बनाऊँगा वाइड फंक्शन, ठीक है, मैं पहले उसकी पोजीशन की, मैं किस पोजीशन पे भर रहा हूँ, तो मुझे उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, इंट पोजीशन। ठीक है, इसका इंट एन मुझे पता होना चाहिए कि टोटल लेंथ कितनी मुझे चाहिए। ठीक है, इसके बाद उसका कॉस्ट कितना चल रहा है। ठीक है, कॉस्ट, एक मुझे इंटीजर के भी चाहिए क्योंकि मुझे कंपेयर करना है ना के से, एक मुझे स्ट्रिंग एस भी चाहिए जिसे मैं यहाँ पे बार बार बिल्ड कर रहा हूँ ना, स्ट्रिंग एस चाहिए मुझे। ठीक है, एक मुझे आंसर चाहिए वेक्टर स्ट्रिंग आंसर। तो ये क्या होगा, इसमें मैं अपना फाइनली वो होगा ना, इसे मैं रिटर्न करा दूंगा, इसको भी एड्रेस में ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरी स्ट्रिंग मेरी कैसे कंप्लीट होगी, जैसे ही मेरी इफ़ पोजीशन इज इक्वल टू, क्योंकि मैं इसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा मैं क्या करूँगा एन, तो मेरी स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई। मान ली 0 1 2, इसके बाद जब मैं आगे बढ़ूँगा तीसरी पोजीशन पे आए ना, तो मैं यहीं से रिटर्न करा लूँगा अपने फंक्शन को, बोलूँगा बस इसके आगे मत जाओ। और मुझे आंसर क्या स्टोर करना है, इफ़ कॉस्ट कितना आया लेस देन इक्वल टू के, तो तभी मैं अपने आंसर में स्ट्रिंग को लूँगा आंसर डॉट पुश बैक एस। ठीक है, तभी मैं अपने स्ट्रिंग में आंसर को लूँगा। अगर मेरी क्या कॉस्ट लेस देन एस है, यहाँ से मैं रिटर्न करा लूँगा अपना, ये है सिंपल सा। ठीक है, और अब नीचे क्या लिखेंगे, मुझे स्ट्रिंग बिल्ड करनी है। बिल्ड, हाँ एक मैं इसमें और लूँगा कि मैंने बताया था ना कि मुझे लास्ट कैरेक्टर भी याद रखना कि मैंने लास्ट क्या फिल किया था। तो मैं क्या लिखूँगा इंट लास्ट। अगर मेरा लास्ट की वैल्यू 0 है तो मतलब लास्ट मैंने 0 फिल किया था, अगर लास्ट मेरा 1 है तो मतलब 1 फिल किया था। तो पहले मैं चेक करूँगा क्या मैं 1 कब कब रख सकता हूँ, अगर क्या लास्ट की वैल्यू मेरी 0 हुई तो मैंने क्या लिखा इफ़ लास्ट इज इक्वल टू 0, तभी मैं 1 फिल कर सकता हूँ, 1 फिल कर सकता हूँ। मैंने क्या बोला एस डॉट पुश बैक, अपनी जो स्ट्रिंग मैं बना रहा हूँ उसमें मैंने क्या 1 को पुश कर लिया। ठीक है, अब मैंने फंक्शन को फिर आगे कॉल किया, फंक्शन को आगे क्या कॉल किया i+1। अब मैं क्या कह रहा हूँ ith+1 वाली पोजीशन पे जाओ और ये क्या क्या मुझे देना था
एन और एन, हाँ क्योंकि मैंने 1 को पुश किया है, 1 को पुश किया है ना, तो मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्लस जो भी मेरी पोजीशन थी, क्योंकि उसी पोजीशन पे तो वो पुश हुआ होगा 1, तो कॉस्ट प्लस पोजीशन। ठीक है, ये समझ में आया ना कैसे। मान लीजिए मैंने 0 इस पोजीशन में मुझे फिल करना था 1 को, ये 0 1 1, तो मैंने जो मेरा पिछला कॉस्ट था 0 + 1, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्लस पोजीशन जिस पोजीशन किया था, अगर मैंने 1 किया है तो उतना आ गया। ठीक है, इसके बाद ये क्या हुआ, के तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और इंट लास्ट वैल्यू। अब देखो मैंने 1 फिल किया ना लास्ट में, तो मैं अपने फंक्शन को आगे बताऊंगा कि जो मैंने लास्ट में फिल किया वो मैंने 1 फिल किया। ठीक है, बाकी ये ऐसे ही एस और आंसर। ठीक है, इसके बाद क्योंकि अब ये स्ट्रिंग तो आगे बढ़ गई होगी, ये अपना जो भी होगा अपना काम कर लिया होगा फंक्शन ने। बाकी मैंने क्या किया, फिर से मैंने पॉप कर लिया एस डेट पॉप बैक, तो ये स्ट्रिंग फिर आगे चली गई होगी, क्योंकि मुझे पूरी स्ट्रिंग बनानी ना। या तो फिर मैं क्या लेता कि मैं एक स्ट्रिंग ले लेता, फिर मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती। ऐसे मैंने क्या लिया, एक बार पुश कर लिया फिर पॉप कर लिया, तो ऐसे मेरी पूरी स्ट्रिंग सारी बिल्ड हो जाएंगी, बार बार स्ट्रिंग भी मुझे नहीं बनानी पड़ेंगी। अब मैं जीरो, अगर 0 हुआ तो मैं 1, तभी मैं 1 को पुश कर, अब 0 की कोई कंडीशन ही नहीं, 0 तो तुम कहीं भी जाओ वहाँ पे पुश कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, एस डॉट पुश बैक 0, मैंने 0 को पुश किया। ठीक है, 0 तो मैं जब चाहूँ तब पुश कर सकता हूँ ना, उससे तो कॉन्सेक्यूटिव से कोई मतलब ही नहीं। मैंने क्या किया, फंक्शन i+1 कॉमा n, अब इसका कॉस्ट तो ऐड ही नहीं होगा, तो मैंने कॉस्ट जैसा था वैसा ही रहने दिया। और के, अब मैंने 0 पुश किया था, तो मैं बताऊंगा जब नेक्स्ट फंक्शन जाएगा तो ये बताएगा हाँ भाई लास्ट में 0 पुश हुआ था, तो बस आंसर। इसके बाद फिर से मैंने क्या किया, एस डॉट पॉप बैक। ठीक है, ये होगा, ये है मेरा फंक्शन। अब इसका मैंने पूरा आपको कोड दिखा देता हूँ जो मैंने लिखा था। ये है इसका पूरा कोड, हाँ ये देखिए सेम है, आई एन के, जो मेरा लास्ट था, एक स्ट्रिंग, एक कॉस्ट, एक इंटीजर। अब मैंने जैसे जो मैंने पोजीशन लिया था उसको मैंने आई मान लिया था। ठीक है, अब आई इक्वल टू एन हुआ, तो मैंने क्या बोला, पहले मैंने चेक किया कि अगर उसका साइज एन हुआ, अगर, क्योंकि ऐसा भी तो, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, एक बार स्ट्रिंग में पुश कर रहा था, एक बार पॉप कर रहा था, तो एक मेरी लास्ट में वो भी स्ट्रिंग तो बची होगी जिसमें कुछ भी नहीं भरा होगा ना, क्योंकि एक बार मैं पुश कर रहा था फिर मैं पॉप कर ले रहा था, तो इसीलिए मैं साइज चेक कर लिया कि उसका साइज एन के इक्वल होना चाहिए। इसके बाद मैंने क्या किया, जिसका कॉस्ट लेस देन के हो तभी मैं पुश कर रहा हूँ आंसर में, आंसर डॉट पुश बैक एस, यहाँ से मैंने रिटर्न करा लिया। इसके बाद मैंने पूछा कि अगर लास्ट मेरा 0 0 है, तो 0 है तो मैंने क्या पुश किया 1। इसके बाद i+1 एन के एस कॉस्ट प्लस आई है, तो मैंने आपको पिछले बताया कि कॉस्ट प्लस आई क्यों किया, पॉप बैक, ये हमारा पूरा फंक्शन बन गया। इसके बाद मेन फंक्शन में हमने क्या लिखा, वेक्टर स्ट्रिंग आंसर, क्योंकि मुझे आंसर ही बाद में रिटर्न करना है, एक मैंने स्ट्रिंग ले ली, खाली स्ट्रिंग ले, इसके बाद मैंने क्या किया, फंक्शन में ये सब भेज दिया और लास्ट में आंसर रिटर्न करा दिया। तो ये सिंपल सा था। ये मैंने क्या कहते हैं सबमिट किया था, तो रन टाइम इतना आ रहा था मेरा। और चलिए, अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करके बता।